बच्चा लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो है बच्चा लोग लेके नहीं आ रहा है, एस्पायरेंट लेके नहीं आ रहा है। ये कमीशन का जो इलॉजिक जो कंसिडरेशन है उसका कारण से आ रहा है। और यहाँ में आपका जो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो टेंटेटिव नेचर का है। टेंटेटिव नेचर का एग्जामिनेशन डेट इसलिए पब्लिश करता है, यूपीएससी भी पब्लिश करता है, वो इसलिए पब्लिश करता है कि कल को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाने से इसको एडजस्टमेंट कर सकने के लिए। तो अभी जब प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप इसको वो नहीं कर रहे, तो आई थिंक ये जो कल को बहुत बड़ा एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। और आगे जाके स्पेशली मेन स्टेज में जब एग्जामिनेशन चलेगा तो फिर से इंस्टीट्यूशनल एग्जाम के साथ में कोलाइड करेगा। मेंस में आपको 10 पेपर लिखना होता है, 10 पेपर में यहाँ में फिर 10 पेपर लिखना होगा। तो ऑल इंडिया का बच्चा यहाँ आके एग्जाम लिखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए टाइम रहते इसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। गुड आफ्टरनून अरुणाचल। जैसे कि अभी 28 को यानी कि फ्राइडे का दिन को एक अपडेट, एक मीटिंग हुआ था कमीशन में मेरा, APPSC जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है 2024 का प्रीलिम्स का डेट को लेके। वहाँ बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट और एक रिप्रेजेंटेशन उससे पहले जो हम डाला था उसमें क्योंकि इशू का जो रिलेवेंस है बहुत ज़्यादा होने के कारण से एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम डाला था। उस समय में हमको ये बोला गया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन लेके आइए जिसमें हर एक एंगल को आप एक्सप्लोर करो और लीगल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ को एक्सप्लोर करो बोला है। और हमको लीगली भी थोड़ा एक्सपर्टीज को कंसल्ट करने के लिए बोला था। तो आज उसी को लेके एक नया रिप्रेजेंटेशन लेके आया था, जिसमें आप लोग का जो मेरा पिछले ब्रीफिंग था उसमें आप लोग को बताया था कि जितना भी स्टूडेंट है जो एग्री फील कर रहा है, जो दूर दराज में भी रहता है, फिजिकली नहीं मिल सकता है, लेकिन लिमिटेड विंडो एक खोल के रखेंगे जिसमें आप लोग सिग्नेचर अपना भेज दीजिए, हम लोग ये बोला था। और सकने से अपना जो सिग्नेचर्स है इन पर्सन भी आके जो सबमिट कर सकता है ICR में जो है वो आके करिए बोल के। लेकिन ये ब्रीफिंग निकला था 28 को जो फ्राइडे होता है, और सैटरडे के बाद में संडे का दिन को APSSB का एग्जामिनेशन होता है। तो सारा एस्पायरेंट उसमें बिजी था। तो उस हिसाब से देखने से टुडे इज़ वेडनेसडे, ये 2 दिन का अंदर में मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे, 2 दिन का अंदर में यू वुड नॉट बिलीव यहाँ में अबाउट 1054 प्लस सिग्नेचर्स 2 दिन में जो हम कंपाइल कर पाया। अभी भी हमको दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से, देहरादून से बहुत सारा कॉल्स और टेक्स्ट वगैरह आ रहा है कि और थोड़ा रुकने से इन सिग्नेचर भेजेगा बोल के। लेकिन हम लोग पास टाइम कम है तो आज कंपाइल करके हम लेके आया। इसमें हर एक डिपार्टमेंट से, सिर्फ नॉट RGU में सिर्फ रहने वाला बच्चा भी तो एग्जाम नहीं देगा। मान के चलो जो पुणे यूनिवर्सिटी में बच्चा फाइनल ईयर कर रहा है या फिर कोई वहाँ मास्टर्स PG कर रहा है, वो वहाँ एग्जाम देगा ना, 15 तारीख को आके यहाँ में APSS एग्जाम लिखेगा। ये हम लोग का कंसर्न था। इसलिए हम लोग बोला था कि दिसंबर का महीना को एग्जामिनेशन को रखना ये बहुत इल कैलकुलेटेड एक वो था, लॉजिक था। आप लोगों को जब एकेडमिकली कूल ऑफ पीरियड होता है, जनवरी के महीना को कंडक्ट करना चाहिए था। तो लास्ट टाइम हमको ये भी बोला गया था कि आप पर्टिकुलर एक डेट को कोट करो बोल के जिसमें आपको एग्जामिनेशन होना चाहिए सोचता है। और हम लोग के इंटेंशन को हम पहले से बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन को रुकाना नहीं है, एग्जामिनेशन को एडिक्वेटली एडजस्टमेंट करना है ताकि एकेडमिक एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, ताकि पूरा इंडिया में जितना भी अरुणाचली बच्चा पढ़ाई कर रहा है इन लोग को एग्जामिनेशन देने का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम आज का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लिखा है कि ये जो APPSC का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन डेट है जो 15 दिसंबर को होना है, अब उसको 5 तारीख जनवरी का 5 तारीख को करो बोल के, 5 जनवरी को पोस्टपोन करो बोल के। मतलब कितना दिन का पोस्टपोन हो रहा है ये? 20 डेज। तो आप लोगों को पता है कि देखो एग्जामिनेशन को हम लोग को भी डिले नहीं करना है। हम भी सोचते हैं कि एग्जामिनेशन जल्दी हो, लेकिन एग्जामिनेशन कैसे होना है? एग्जामिनेशन जो एक बार शुरू होने के बाद में रुकना नहीं है, उसमें फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इनकम्बरेंस फ्री होना चाहिए। अभी इस चीज़ का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ में जैसे हम पिछले बार भी बताया था एक गैप पीरियड होता है जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट का बीच और कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन का बीच में। वो होता है स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो 90 डेज का टाइम होता है, 3 महीना। आप लोग UPSC को देखो, UPSC भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कंडक्ट करता है उसका जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा आता है फरवरी का फर्स्ट वीक को, और एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जून का फर्स्ट वीक को। बीच में आप लोग को कम से कम 90 to 100 डेज का टाइम मिलता ही है। लेकिन कमीशन वाला लोग क्या किया, इन लोग जो है एडवर्टाइजमेंट निकला
सब कुछ इधर अटैच है, आप लोग को ये कॉपी हम दे देगा। एडवर्टाइजमेंट निकला था अक्टूबर का 10 तारीख को, और एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं दिसंबर का 15 तारीख को, यानी कि आपको सिर्फ 62 डेज का टाइम मिला है। और वैसे में भी सर्वर का इशूज़, ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि करेक्शन का कन्फ्यूजन एक क्रिएट करके रखा है। ऐसे में इसको जो है बीच में करेक्शन का एक टाइम देता है, हर एग्जामिनेशन में देता है, वो भी इस बार नहीं दिया। हर बारी में एग्जाम कंडक्ट करने के चक्कर में गलत चीज़ मत कर दो, हम ये बोलना है। क्योंकि ये सब चीज़ है, अगर आप लोग ज़बरदस्ती एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो यहाँ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो बहुत लोगों का वायलेट होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है सिर्फ लीगल राइट्स नहीं है, ये सब फंडामेंटल राइट्स है। अभी आप लोगों को हम बताएगा कि क्योंकि इन लोग हमको बोला था कि लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आओ, तो हम लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन आप लोगों को बताएगा कि इसमें क्या क्या राइट्स आप लोग को वायलेट होता है। तो टू गो विद दिस, सबसे पहले तो यहाँ में आप लोग का आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 बोलता है। तो अभी हम लोग का बोलना ये है कि जो एकेडमिकली परस्यू नहीं करे वो स्टूडेंट वेट करे, हम लोग भी वेट करें, विच इज़ ओके। लेकिन जो एकेडमिकली परस्यू कर रहा है, ये बच्चा का नंबर्स भी आज के दिन में 40-50 हज़ार स्टूडेंट है। कितना लोग लिखेगा नहीं लिखेगा, कितना लोग अप्लाई किया वो बात का बात है, लेकिन इन एलिजिबल स्टूडेंट्स है और बहुत लोग लिखेगा एग्जाम। ऐसे में अगर एक सेक्शन ऑफ आदमी को एग्जामिनेशन में वो फ्रीली एग्जाम दे रहा है, दूसरा वाला एकेडमिक के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, इन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी डिप्राइव वो दे रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। आर्टिकल 14 वायलेट होता है फर्स्ट। सेकंड, आपका वायलेशन होता है आर्टिकल 16 जो बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब आपको नौकरी का जो प्रावधान होता है, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट जो होता है, उसमें हर किसी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान बोलता है आर्टिकल 16 में। तो इसका वायलेशन हो रहा है। अभी देखो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ जो बहुत बड़ा एक आर्टिकल होता है, जिसमें ये बोलता है कि अगर आप लोगों को डिग्निटी के साथ में रहना है, एग्जामिनेशन अगर डिग्निटी के साथ लिखने मिलेगा, वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। अगर इसमें ये होता है कि क्योंकि नौकरी के लिए बच्चा लोग एग्जामिनेशन लिख रहा है, तो उसी का अंदर में राइट टू लाइवलीहुड ये भी आता है, तो आप इसका भी उल्लंघन कर रहा है। एंड उसी में देखो राइट टू सिट फॉर एग्जामिनेशन विदाउट अनड्यू इंस्टीट्यूशनल प्रेशर इसलिए क्योंकि कमीशन वाला लोग जो सोच समझ के एग्जामिनेशन डेट को प्लान नहीं किया, और ये लोग जो यहाँ में प्रोसीड्यूरल लैप्स किया हुआ है, बच्चा लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम जो है बच्चा लोग लेके नहीं आ रहा है, एस्पायरेंट लेके नहीं आ रहा है, ये कमीशन का जो इलॉजिक जो कंसिडरेशन है उसका कारण से आ रहा है। और यहाँ में आपका जो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो टेंटेटिव नेचर का है। टेंटेटिव नेचर का एग्जामिनेशन डेट इसलिए पब्लिश करता है, यूपीएससी भी पब्लिश करता है, वो इसलिए पब्लिश करता है कि कल को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाने से इसको एडजस्टमेंट कर सकने के लिए। तो अभी जब प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप इसको वो नहीं कर रहे, तो आई थिंक ये जो कल को बहुत बड़ा एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। और आगे जाके स्पेशली ये मेन स्टेज में जब एग्जामिनेशन चलेगा तब फिर से इंस्टीट्यूशनल एग्जाम के साथ में कोलाइड करेगा। मेंस में आपको 10 पेपर लिखना होता है, 10 पेपर में यहाँ में फिर 10 पेपर लिखना होगा, तो ऑल इंडिया का बच्चा यहाँ आके एग्जाम लिखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टाइम रहते इसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ में बताया है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो APPSC जो है 4 साल का बाद में, 3.5 साल का बाद फियास्को का बाद में इस पर गठन हुआ है, और इन लोग बोलता है कि ये कमीशन को इंडिया का बेस्ट कमीशन बनाएगा। तो हम भी सोचता है कि इंडिया का बेस्ट कमीशन बनना चाहिए, आप लोग भी सोचता है, लेकिन बेस्ट कमीशन कैसे बनेगा? ऐसे इलॉजिकल कंसिडरेशन करके ऐसे नहीं बनेगा। जब आप डेट फिक्स किया था तो देखो यहाँ में जो दिसंबर 15 का जो एग्जामिनेशन डेट है वो 2 नेशनल एग्जाम के साथ में कोलाइड भी हो रहा है। एकेडमिकली तो कर ही रहा है, प्लस नेशनल एग्जाम के साथ में 2 जगह में कोलाइड कर रहा है। एक है CTET हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आप लोगों को पता है कि अरुणाचल में B.Ed का क्या सिनारियो है। ऑलमोस्ट हर एक घर में कम से कम 2 बच्चा होगा जो B.Ed करके रखा है, TGT PGT के लोग करते हैं, और ये एग्जाम देने वाला एस्पायरेंट लोग इन लोग है, और इन लोग की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब ये बच्चा लोग 15 तारीख को या फिर 14 को 2 दिन का टाइम है, उसमें या APCS देगा या CTET देगा, इन लोगों को क्यों चुनने का मौका देना चाहिए? वैसे ही एक और एग्जामिनेशन है इन लोग का, ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट लोग का सर्टिफिकेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी।
ये भी एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, कॉमर्स डिपार्टमेंट जितना कॉमर्स स्टूडेंट है। और कॉमर्स का रिलेवेंस इसलिए अरुणाचल में फिर सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अरुणाचल में कॉमर्स का जो स्ट्रीम है वो तो है, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी कभी था ही नहीं, और आज का डेट में भी नहीं है। ऐसे में बहुत सारा कॉमर्स स्टूडेंट लोग जो भी ग्रेजुएशन करने का ऐसे ही पढ़ा हुआ है, इन लोग जो APCS लिखता है, कम से कम यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी ये एग्जाम भी जब इन लोग लिख रहे हैं, इसमें आप लोग उसको डिप्राइव करने कर दे रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये सब चीज़ को अगर आप लोग अनदेखा करेगा, ये सब चीज़ को अनदेखा करेगा, तो आई थिंक कल को टाइम नहीं लगेगा, 1 ही महीना का बात है, इतना आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी वायलेट कर दे रहा है, और आपका इसमें कुछ लॉजिक और कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। जबरदस्ती एग्जाम कंडक्ट करेगा तो कल को कुछ प्रॉब्लम्स निकलेगा, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। एंड हम क्लियरली बोल रहे हैं, ये जो है अभी कोर्ट में जाएगा अगर ये पेपर, तो एग्जामिनेशन जो है फिर से एक ऐसे कॉन्ड्रम में आ जाएगा कि कब तक होगा, लीगल केस हो जाएगा, तो ये इसका डिस्पोजल कब होगा ये हम लोग को नहीं पता होता है, और वो हम नहीं चाहता है। हम सीरियसली चाहते हैं कि ये जो छोटा सा एक इशू है डेट को लेके, आप लोग फिक्स कीजिए, अदरवाइज लीगल तसल दोबारा होगा। एग्जामिनेशन जो आज होना था 5-6 महीना भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। एग्जामिनेशन होना है, लेकिन तरीका से होना है और अच्छे से होना है। और ये रिप्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ में RGU का जो रिसर्च स्कॉलर्स का जो वो है फोरम है उसका तरफ से, उसके बाद में RGU का जो स्टूडेंट यूनियन है उसका तरफ से, एंड जितना भी 1000+ जो एस्पायरेंट है, डिप्राइव कैंडिडेट है, जो इस एग्जामिनेशन से डिप्राइव होने जा रहा है, इन लोगों का सिग्नेचर जो सिर्फ 2 दिन में कलेक्ट हुआ है, ये अभी भी एक सैंपल है। ये इन लोगों का ग्रीवेंस को जता रहा है। कल को इससे ज़्यादा होगा तो हंगामा होने से वो हम लोग का इशू नहीं रहेगा। ये चीज़ कमीशन को क्लियरली हम लोग ने बताया, और यह कमीशन को भी एक मैसेज रहेगा, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो सोचते हैं और हम कोऑपरेट करते हैं। आज भी मेरे साथ में 250-300 लड़का आने वाला था, हम बोला है कि उतना आने की ज़रूरत नहीं है, किसी का ग्रीवेंस है आप यहाँ आके मेरे साथ खड़ा रहिए, हम आधा घंटा पहले आएगा, इसका अलावा कुछ है तो हमको लेके आओ, हम अंदर जाके वो सब चीज़ को प्रेस कर देगा, आप लोग घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, ये मेरा बोलना था। और ये रिप्रेजेंटेशन को हम अक्टूबर का 4 तारीख से इस इशू को हम परस्यू कर रहे हैं। अक्टूबर का 4 तारीख मतलब आप लोग समझे कि तब तक के लिए ये APCS का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुआ था। एडवर्टाइजमेंट 10 तारीख को आया था, लेकिन जब हम 4 तारीख को आया था, हमको बोला था कि यहाँ में कुछ एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उस समय में नहीं मिल पाएगा, बोला थोड़ा कुछ दिन का आओ बोला। हम फिर आया 10 तारीख को, उस समय भी कुछ ना कुछ चल रहा है बोला। फिर बाद में जाकर हम एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, आज ये फॉलो अप करके दोबारा हमको लेके आओ बोला। तो आई हैव डन माई पार्ट। तो यहाँ से हर दिन हमको बहुत लोग फ़ोन करते हैं, कल को जेन्युइनली आदमी लोग डिप्राइव हो दे रहा है, ऐसे में आप लोग को प्रॉब्लम होता है बोलने से, दैट इज़ उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कमीशन का जो नया टीम है उसका जो वो है, स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस को नहीं सुन के, और जो जितना भी अपॉइंटमेंट है उसको सील करके जो रख रहे हैं, इन लोग का जो एटीट्यूड का कारण से ही होगा। और यहाँ में आप लोग को एक चीज़ समझना जरूरी है कि पब्लिक में एक दो नोशन है उसको हम क्लियर करना चाहता है कि बहुत लोग ये सोचता है कि हमको ये बोलने वाला लोग भी है कि आप जिस चीज़ के लिए, जिस कमीशन के लिए आपने इतना जोर जोर से लड़ा है, आज वही एग्जाम जब कंडक्ट हो रहा है आप अपोज क्यों कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चैंपियनड फॉर द ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो इंक्लूसिव भी हो, जिसमें मेरिट बच्चा लोग सच में आगे जाए। आई हैव नॉट फाउंड, मैंने वो लड़ाई इसलिए नहीं लड़ा है ताकि कुछ लोगों को, जेन्युइन स्टूडेंट को डिप्राइव करके कुछ लोगों को आगे बढ़ाना है। आई स्टिल स्टैंड कमिटेड टुडे कि कमीशन में जो भी कल को इंडक्ट होगा वो सही मायने में एक मेरिटोरियस, जो सच में सक्षम है, कैपेबल है, इन लोगों को ही होना है। और एग्जाम कैसे होना है? एग्जाम फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होना है, इसमें कोई घोटाला नहीं होना है। दिस इज माई कमिटमेंट एंड आई विल स्टैंड बाय दैट। अनदर थिंग जो पब्लिक डोमेन में चल रहा है नैरेटिव, उसका कारण से एक रॉन्ग इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है मेरा ये मुद्दा को लेके, वो ये है कि एज बार को लेके पब्लिक में बहुत सारी चीज़ बोलता है कि एज निकल रहा है, इसका निकल रहा है, उसका निकल रहा है, पहले क्यों नहीं किया? ये एडवर्टाइजमेंट आया था अगस्त को बोलता है, तो ये सब मिसकंसेप्शन है। तो आप लोग ये 2 पॉइंट को भी हम क्लियर कर देगा। अगस्त का 5 तारीख को एडवर्टाइजमेंट नहीं आया था, अगस्त का 5 तारीख को आप टेंटेटिव कैलेंडर आया था, उस समय में APCS इतना तारीख को एडवर्टाइज करेगा, ये नहीं आया था। और सेकेंड थिंग जो एज का बात कर रहा है,
हम लोग जो बात कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो 10 या 15 दिन का एक्सटेंशन के लिए है, ना ही इसको 3, 4, 5 महीने एक्सटेंशन करने के लिए। और रहा बात एज का, फॉर्म फिलअप खत्म हो चुका है, कल परसों ही खत्म हुआ। तो ऐसे में अगर आप लोग जिस दिन फॉर्म भराया था, अगर आपका फॉर्म सबमिशन हुआ, आप एलिजिबल है, तो अभी आप एलिजिबल है, तो 10-15 दिन में आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको फॉर्म दोबारा भरो। अगर दोबारा फॉर्म नहीं भर रहे तो आपका एज कहाँ निकल रहा है? 10-15 दिन का बात है, एज कहीं नहीं निकल रहा है। तो ये जो नैरेटिव देख के बाकी लोग को कंफ्यूज कराने की कोशिश कर रहा है, इसका पीछे बिल्कुल भी आप लोगों ने रहना है। तो दिस आर जस्ट ऑफ द रूमर्स कि एग्जामिनेशन को डिरेल करने के लिए। आई जस्ट वांट कि एग्जामिनेशन फ्री, फेयर और सही तरीके से होना है। सो दिस इज द अपडेट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच।